जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई वो पूरे जोर और शोर से कर रहे होंगे। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, आपको और हमको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों अपने डील कर लिए हैं। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखे हैं तो वो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो दोस्तों अपन ने केंद्र की कार्यपालिका अपन ने पढ़ ली थी, केंद्र की विधायिका अपन ने पढ़ ली थी। अब दोस्तों अपन पढ़ रहे थे जो राज्य की कार्यपालिका के जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उनको अपन डील कर रहे थे। तो राज्य की कार्यपालिका में दोस्तों अपन ने राज्यपाल महोदय को देख लिया था, समझ लिया था। आज दोस्तों अपन बात करेंगे जो राज्य की कार्यपालिका में दोस्तों होता है मुख्यमंत्री, सीएम साहब व राज्य की मंत्रिपरिषद की किस प्रकार से कार्य करते हैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री और किस प्रकार से कार्य करती है राज्य की मंत्रिपरिषद, इसको समझेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या चाहे मेंस हो, उन सभी के बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आप जैसे ही पूरा पढ़ लो दोस्तों, उसके बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव जाके जरूर बनाओ, आपके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अपन ने दोस्तों लास्ट वीडियो में देखा था केंद्र की जो कार्यपालिका होते हैं, केंद्र की कार्यपालिका के एक हेड होते हैं दोस्तों, जिसको संवैधानिक प्रमुख कह सकते हो। सॉरी दोस्तों, जो राज्य की कार्यपालिका है, जो राज्य की कार्यपालिका के एक हेड होते हैं या फिर जिसको आप संवैधानिक प्रमुख कह सकते हो, वो होते हैं दोस्तों राज्यपाल। तो ध्यान रखना, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका के दोस्तों हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। वैसे तो दोस्तों ये राज्य की कार्यपालिका के हेड होते हैं, लेकिन एक प्रकार से ये नाममात्र के ही हेड होते हैं। राज्य की कार्यपालिका का अगर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे, राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक हेड होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तो आंसर लगाओगे राज्यपाल। पूछे कि राज्य की कार्यपालिका के जो वास्तविक हेड होते हैं, वास्तविक हेड कौन होते हैं? तो वास्तविक हेड होते हैं दोस्तों चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो ध्यान रखना है। यहां से अपन 2-3 आर्टिकल दोस्तों ध्यान याद करेंगे और उसके बाद अपन इसको शुरू करेंगे। किस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय कार्य करते हैं, किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है, कौन इनको शपथ दिलाता है, कितना इनको वेतन है, कौन कौन सी इनको शक्तियां प्राप्त है, सभी को बारी बारी से अपन समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल आपको याद रखना है 163, 164 और 167। इन 3 आर्टिकल्स को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 163 आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों कि राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी। तो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी, और ये जो दोस्तों मंत्रिपरिषद होगी, इस मंत्रिपरिषद का एक हेड होगा, एक प्रमुख होगा। वो कौन होगा? वो होगा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री महोदय। राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल नंबर 163 कहता है, 164 कहता है कि जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी उसके एक हेड होंगे और वो होंगे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री से संबंधित आर्टिकल 164 और राज्य की मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल 163। अब ये 167 आर्टिकल क्या है दोस्तों? 167 अनुच्छेद अपने को कहता है कि जो सीएम है, सीएम के कर्तव्य व शक्तियों का इसके अंदर वर्णन किया गया है। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा पद दिया गया है संविधान के अंदर मुख्यमंत्री को, तो सिंपल सी बात है, कुछ एक इसके कर्तव्य भी होंगे और कुछ एक इसके कार्य और शक्तियां भी होंगी जिनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 आर्टिकल दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अपन समझते हैं जिस प्रकार से केंद्र में कार्यपालिका के हेड होते हैं दोस्तों, अगर संवैधानिक हेड पूछे तो अपन लगाएंगे राष्ट्रपति। अगर केंद्र में कार्यपालिका का अगर वास्तविक हेड की अपन बात करें दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र में कार्यपालिका के वास्तविक हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक हेड होते हैं दोस्तों चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो जिस प्रकार से केंद्र में काम करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री महोदय, उसी प्रकार से राज्य के अंदर काम करते हैं अपने मुख्यमंत्री महोदय। तो काफी हद तक इन दोनों के कार्यों में दोस्तों समानताएं देखी गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोस्तों जितनी शक्तियां प्रधानमंत्री को प्राप्त है उतनी ही शक्तियां मुख्यमंत्री को प्राप्त है, ऐसा नहीं है। लेकिन काफी हद तक आप इनके कार्यों को और शक्तियों का अगर आकलन करोगे तो काफी हद तक ये मैच करते हैं। और इसी प्रकार अपन ने देखा था दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र में काम करते हैं राष्ट्रपति, उसी प्रकार से दोस्तों राज्य में काम करते हैं राज्यपाल। इसको भी दोस्तों अपन ने
पिछले वीडियोस के माध्यम से समझाया कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय को शक्तियां प्राप्त होती हैं केंद्र लेवल पर, उसी प्रकार से राज्यपाल महोदय को शक्तियां प्राप्त होती हैं राज्य लेवल के ऊपर। तो इनके कार्यों में काफी हद तक समानताएं हैं होती हैं दोस्तों। इसी प्रकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों में भी काफी हद तक समानताएं होती हैं। इनकी जो शक्तियां हैं दोस्तों, कुछ एक शक्तियां अलग से दी गई हैं। प्रधानमंत्री को जो ज्यादा पावरफुल बनाती है मुख्यमंत्री से, अपन इनकी शक्तियों को पढ़ेंगे तब अपन डिटेल से विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए दोस्तों अब अपन शुरू करते हैं अपने मुख्यमंत्री महोदय को। एक बार अपन इसको मिटा लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अब दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं सीएम मुख्यमंत्री को कि किस प्रकार से कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, किस प्रकार से होती है इसकी नियुक्ति और किस प्रकार से करते हैं कार्य। इन सब बातों के बारे में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों कि कौन व्यक्ति सीएम बन सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि अपन राज्य की विधायिका की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर होते हैं दो सदन, विधानसभा और विधान परिषद, जिसको आप विधानमंडल बोलते हो दोस्तों। विधानमंडल जिसको आप बोलते हो, विधानमंडल के दोस्तों होते हैं दो सदन। एक होती है दोस्तों विधानसभा, एक होती है दोस्तों विधान परिषद। हालांकि दोस्तों सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है। अभी वर्तमान में 6 ही राज्यों के अंदर विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर के अंदर पहले थी, लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरीज बन गया है, तो अब वहां पे वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए अब 6 ही राज्यों में विधान परिषद बची है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या होनी चाहिए शर्त? मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों या तो कोई मेंबर विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर वो मेंबर दोस्तों विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री। क्या कोई व्यक्ति दोनों का मेंबर हो सकता है? दोनों का मेंबर दोस्तों कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो सीएम बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? या तो वो इसका मेंबर होना चाहिए दोस्तों या फिर वो इसका मेंबर होना चाहिए, तभी उसको बनाया जा सकता है चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री महोदय। अब दोस्तों किस व्यक्ति को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री महोदय? देखिएगा, जो अपनी विधानसभा होती है दोस्तों, तो विधानसभा में जो भी व्यक्ति चुन के जाते हैं तो वो दोस्तों जनता के द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुन के जाते हैं। कहने का मतलब जिसको आप बोलते हो दोस्तों विधायक, विधायकों के मतदान के अंदर दोस्तों वोट आम जनता डालती है और आम जनता चुनती है अपने क्षेत्र के विधायक। तो यहाँ पे दोस्तों बैठते हैं विधायक, विधानसभा में बैठते हैं विधायक। और विधान परिषद दोस्तों क्या होती है? विधान परिषद के अंदर दोस्तों कुछ एक सदस्यों का चयन तो मुख्यमंत्री करते हैं, कुछ एक का राज्यपाल महोदय करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप से सदस्यों का चयन करते हैं। जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पे अपन राज्यसभा की बात करें, उसी प्रकार से राज्य स्तर पे विधान परिषद काम करती है, लेकिन ये सभी राज्यों में है नहीं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मुख्यमंत्री दोस्तों वही व्यक्ति बनेगा जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा। बहुमत दल का नेता होगा। जिस पार्टी का बहुमत विधानसभा में होगा उसी व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा नियुक्त कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री। राज्यपाल दोस्तों विधान परिषद के किसी मेंबर को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कंडीशन यही होनी चाहिए, ये जो बहुमत दल है दोस्तों, बहुमत दल उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। बहुमत दल बोले कि अगर आप विधान परिषद के इस मेंबर को मुख्यमंत्री बना दो, तो राज्यपाल महोदय द्वारा विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो दोस्तों, नीतीश कुमार जैसे सीएम बने थे बिहार के, नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार दोस्तों कहां से थे? ये विधान परिषद के ही सदस्य थे और इसको सीएम बना दिया गया था। लेकिन दोस्तों ज्यादातर मैक्सिमम होता क्या है, जो सीएम बनता है वो विधानसभा का ही सदस्य होता है और इसी के जो बहुमत दल प्राप्त का नेता होता है उसी को बना दिया जाता है सीएम। कभी कभार विधान परिषद के सदस्य को भी बना सकते हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हो ये तो ओनली 6 ही राज्यों में है, तो यहां से तो सीएम बनने की पॉसिबिलिटी वैसे भी बहुत कम है। अब आपको एक कंडीशन दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, राज्यपाल महोदय किसी ऐसे व्यक्ति को भी सीएम बना सकते हैं जो ना तो विधान परिषद का सदस्य है ना विधानसभा का सदस्य है। क्या है वो कंडीशन? अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल सीएम बना देते हैं, सीएम अगर किसी व्यक्ति को बना दिया जाता है, तो कंडीशन दोस्तों ये होगी, जिस व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है इसको 6 माह के अंदर, 6 माह में या तो
विधान परिषद का सदस्य बनकर दिखाना होगा या फिर विधानसभा का सदस्य बनकर दिखाना होगा। 6 माह में इसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगर ये 6 माह में सदस्यता ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं तो सीएम के पद पे बने रहेंगे। अगर 6 माह के अंदर ये सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाते हैं विधान परिषद या विधानसभा की, तो इनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये एक स्पेशल कंडीशन है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। तो किस प्रकार से होता है दोस्तों सीएम का निर्वाचन, अपन ने समझा। करता कौन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मुख्यमंत्री कौन चुनता है, राज्यपाल महोदय चुनते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, इसको आप समझ सकते हो, अपनी एक बेसिक आप मजबूत कर सकते हो दोस्तों यहां से। अब दोस्तों एक कंडीशन और भी है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई सरकार को दोस्तों बहुमत प्राप्त नहीं होता है। कई बार दोस्तों किसी सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। कहां पे, विधानसभा में, क्योंकि दोस्तों बहुमत हमेशा साबित करना होता है राज्य स्तर पे विधानसभा में साबित करना होता है और केंद्र स्तर पे लोकसभा में साबित करना होता है। जो विधान परिषद या राज्यसभा में बहुमत साबित नहीं करना होता है। तो अगर किसी पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो विशेष परिस्थिति में दोस्तों क्या होता है, जो राज्यपाल है, ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों यहां से, राज्यपाल है, ये स्वयं के विवेकाधिकार या फिर आप इसको कह सकते हो दोस्तों इसकी कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है। तो अगर किसी भी पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल किसी एक पार्टी के जो मेन लीडर होते हैं उसको बना देता है, सीएम अपने विवेक के आधार पे बना देता है, या फिर कह सकते हो कार्यपालिका शक्ति उसको ये दी गई है, सीएम बना देता है। वो दोस्तों इस चीज को ध्यान में लेके सीएम बनाता है राज्यपाल की ये पार्टी है वो आने वाले दिनों में अपना बहुमत साबित कर देगी, चाहे गठबंधन के आधार पे करे या फिर किसी भी आधार पे करे। वो अगर ये समझता है कि ये पार्टी बहुमत साबित करने में सक्षम हो जाएगी, उस दल या फिर उस पार्टी के नेता को सीएम बना सकता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, राज्यपाल स्वयं के विवेकाधिकार या कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भी किसी व्यक्ति को सीएम बना सकता है, किसी पार्टी के लीडर को सीएम बना सकता है। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखोगे। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निर्वाचन अपन ने समझ लिया, अब अपन देखेंगे शपथ। शपथ दोस्तों इसको कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। अब अपन अगला पॉइंट देखना चाहें तो दोस्तों देखेंगे अपन कार्यकाल। कार्यकाल दोस्तों अपन इधर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। कार्यकाल देखते हैं दोस्तों। कितना होता है मुख्यमंत्री का कार्यकाल। नॉर्मली दोस्तों अपन देखा जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्या हमेशा के लिए 5 वर्ष होता है, बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। इसके लिए कुछ एक अलग कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन, अपन एक बार उसको समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक तो ये है कि अगर ये कोई भी मुख्यमंत्री चाहे तो स्वयं त्यागपत्र दे सकता है अपने पद से, स्वयं भी ये त्यागपत्र दे सकता है दोस्तों। अगली चीज, अगर दोस्तों कोई गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है टूट जाती है, गिर जाती है तो सीएम को इस्तीफा देना होगा। तो दोस्तों यहां से मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपने को 5 वर्ष ही होगा, ये अपन नहीं कह सकते हैं। नॉर्मली होता 5 वर्ष है। शपथ ग्रहण करने के टाइम से लेके 5 साल तक मुख्यमंत्री बना रह सकता है, बशर्ते हो उसका कार्यकाल सही चल रहा हो। अगर मानो कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है गठबंधन की सरकार से, कहने का मतलब 2 या 3 पार्टियों के मिलने से सरकार बनी है और उसका कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, अब वो कोई पार्टी अपना समर्थन ले लेती है, सरकार गिर जाती है, तो सीएम को पद से इस्तीफा देना होगा। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। और दोस्तों राज्यपाल के एक बिंदु को आप ध्यान रख सकते हो, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी
तो इस बिंदु को भी आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। जिस प्रकार से राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है दोस्तों, राज्यपाल करता है राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत कार्य, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है, जब तक राज्यपाल का वो विश्वास पात्र है तब तक सीएम बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बना रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं कि राज्यपाल जब चाहे उसको मुख्यमंत्री पद से हटा देगा। कंडीशन एक है, अगर जो भी बहुमत दल होता है दोस्तों जिसका सीएम चुना होता है, अगर बहुमत दल उसका विरोध कर दे कि हमें ये सीएम नहीं चाहिए, तो राज्यपाल उसको उसके पद से हटा सकता है। ध्यान रखना कि प्रसाद पर्यंत वर्ड जरूर आएगा, लेकिन इसके अंदर कंडीशन है। कंडीशन ये है दोस्तों, बहुमत दल सीएम का विरोध करे, बहुमत दल सीएम का विरोध करे। जो भी बहुमत दल के सदस्य होते हैं वो सभी अगर उसका विरोध करने लग जाए कि हमें ये सीएम नहीं चाहिए, तो राज्यपाल है उसको सीएम को अपने पद से हटा देता है। तो कार्यकाल से संबंधित इतने बिंदु आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। नॉर्मली होता है 5 साल। एक तो दोस्तों वो त्यागपत्र दे के हट सकता है, स्वयं त्यागपत्र दे दे। एक, अगर गठबंधन की सरकार है और वो गिर जाती है तो भी सीएम को त्यागपत्र देना पड़ेगा 5 साल से पहले। दूसरा, अगर बहुमत दल स्वयं कह दे राज्यपाल महोदय को जाके कि ये सीएम को हम सीएम हमको नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ये संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, तो भी उसको राज्यपाल द्वारा उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये अपने समझा दोस्तों इसका कार्यकाल। अब दोस्तों अपन समझते हैं वेतन। मुख्यमंत्री का वेतन, सीएम का जो वेतन है दोस्तों ये कितना होता है, देखिए दोस्तों सीएम का वेतन दोस्तों हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका वेतन अलग अलग है। कारण इसका यह है कि तो दोस्तों जो वेतन का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, वो दोस्तों करता है विधानमंडल। और विधानमंडल में जैसा कि सभी दोस्तों को पता है 2 चीजें होती है, विधानसभा और विधान परिषद। और कुछ एक राज्यों में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो विधानमंडल में खाली एक ही चीज होती है, विधानसभा। तो दोस्तों विधानमंडल करता है सीएम का वेतन का निर्धारण। कहने का मतलब दोस्तों जो विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वे सभी मिलकर ही स्वयं के वेतन का निर्धारण करते हैं। और सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया जाए कि उसके वेतन का निर्धारण वो खुद ही करेगा, तो वेतन तो निश्चित रूप से वो ज्यादा करने वाला है, अपने वेतन को जब चाहे बढ़ा सकते हैं। और आपने सुना भी होगा, पिछली बार जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार बनी थी तो वहां पे दोस्तों जो विधानमंडल के सदस्य थे उन्होंने अपने वेतन को 4 गुना तक बढ़ा लिया था, 4 गुना तक अपना वेतन बढ़ा लिया था। इसलिए जो मुख्यमंत्री महोदय का वेतन हर राज्य का अलग अलग है, जो वहां की विधानमंडल है वो अपने इच्छा अनुसार उसको बढ़ाती रहती है। तो वेतन कितना होता है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सीएम का वेतन का निर्धारण कौन करता है, या फिर पूछा जा सकता है जो केंद्रीय कोई भी मंत्री है या मंत्री परिषद है इसके सदस्य का वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो आंसर लगाना आपको विधानमंडल है वो वेतन का निर्धारण करते हैं। कहने का मतलब खुद ही जो सरकार होती है वही अपने वेतन का निर्धारण कर लेती है। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं शक्तियां और कार्य। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों अपन, शक्तियां व कार्य। जो सीएम की जो शक्ति है वह कार्य है, किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों, अपने स्टार्ट में देता था 167 167 आर्टिकल के तहत सीएम की कुछ एक शक्तियां और कार्यों का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा अपन को इसको बेसिक समझ लेते हैं कौन कौन सी शक्तियां दी गई है। तो कि दोस्तों इतना बड़ा संविधान का पद है तो कुछ एक शक्ति और कार्य इसको सौंपे गए हैं। तो पहले अगर अपन इसकी शक्ति और कार्य देखना चाहें तो अपन समझ सकते हैं कि राज्यपाल के संबंध में दोस्तों इसको कौन सी शक्ति और क्या कार्य दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों अपने को पता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री दोस्तों राज्य के अंदर कोई भी योजनाएं तैयार करना, बजट तैयार करना, या फिर विधि लाना, कोई भी बिल लाना, विधेयक पारित करना, जो भी प्रक्रियाएं करते हैं उन सब की सूचना किसको देते हैं, राज्यपाल महोदय को। तो पहले राज्यपाल महोदय को सूचित करेंगे कि ये बिल पेश करने जा रहे हैं, ये विधेयक लाने जा रहे हैं, ये कानून लागू करने जा रहे हैं, ये योजना लाने जा रहे हैं, हम सब लोग मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद ये करने जा रही है। तो उसकी जो सूचना है वो दोस्तों किसको देता है, राज्यपाल को देता है। तो राज्यपाल से दोस्तों ये सब बातें आप ध्यान रख सकते हो। अगली शक्ति अपन दोस्तों समझेंगे मंत्रिपरिषद से संबंधित इसकी शक्ति। मंत्रिपरिषद से संबंधित इसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित अपन शक्तियां अगर दोस्तों समझना चाहें तो दोस्तों कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठकें बुलाता है, उनका संचालन करता है, उनकी अध्यक्षता करता है। और दोस्तों
जो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्तर के मंत्री होते हैं या उप मंत्री होते हैं जो मंत्री परिषद के अंदर, उन सभी मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा करता है। किस को कौन सा विभाग देना है, किस सदस्य को कौन सा विभाग सुपुर्द करना है, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको वित्त विभाग देना है, किसको गृह विभाग देना है, इन सभी का जो बंटवारा करता है दोस्तों वो एक टाइप से करते हैं मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री महोदय सलाह देते हैं राज्यपाल को कि इस व्यक्ति को आप गृह मंत्रालय दे दो, इस व्यक्ति को विदेश, इस व्यक्ति को वित्त। तो मुख्यमंत्री सलाह देते हैं राज्यपाल को, राज्यपाल उसी व्यक्ति का नाम अनाउंस कर देते हैं और उसको मंत्रालय सुपुर्द कर देते हैं। तो मंत्रालय को जो बंटवारा करते हैं दोस्तों वो कौन करते हैं? इनडायरेक्ट रूप से आप कह सकते हो वो मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो। और दोस्तों जो अपने राज्य या प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाना, बिल पेश करना, विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना, विकासात्मक योजनाएं लाना, इन सभी का जो संचालन है वो भी दोस्तों मुख्यमंत्री महोदय इसी मंत्रिपरिषद के सहयोग से करते हैं। तो मंत्रिपरिषद से आप दोस्तों इन पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हो, स्पेशली मेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि आप अगर मेंस की अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ी समझ होना दोस्तों जरूरी है। अब दोस्तों अपन देखते हैं कुछ एक अन्य शक्तियां भी दी गई हैं इसको, सीएम को अन्य कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, थोड़ा अपन इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों इसके अंदर कुछ एक जो भी संगठन है, कुछ एक स्पेशल संगठन है दोस्तों, तो उन संगठनों के अंदर दोस्तों नेतृत्व करने का इसको अधिकार दिया गया मुख्यमंत्री महोदय को। और एक दोस्तों जो महत्वपूर्ण एक चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है, केंद्र और राज्य के बीच में जो समन्वय बनाए रखने का काम होता है, जो बॉन्डिंग बनाने का काम होता है, वो दोस्तों करते हैं मुख्यमंत्री महोदय। इसको थोड़ा आप समझ सकते हो। जैसे कि दोस्तों केंद्र के अंदर सरकार किसी और पार्टी की है, राज्य के अंदर सरकार किसी और पार्टी की है, तो सिंपल सी बात है, अगर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अगर अच्छे से नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं उनके विचारों में मतभेद होता है। और मतभेद होने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो भी राज्य सरकार को जो बजट होता है, उनकी जो योजनाएं जो लाती है, उनके लिए जो पैसा चाहिए, वो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा कम पैसा अनुदान करती है, क्योंकि उनके आपस में बन तो नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं उसका राज्य का समुचित या पूरा विकास नहीं हो पाता है, विकास की गति की दर थोड़ी धीमी हो जाती है। आप इसको समझ सकते हो। अगर केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है, अगर राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री की और अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर अच्छे से बनती है, तो सिंपल सी बात है, जितना वो बजट चाहेगा, जो भी योजनाएं लाना चाहेगा, उसके लिए जो भी बजट या पैसा सैंक्शन करवाना चाहेगा प्रधानमंत्री से, वो तुरंत सैंक्शन कर देगा और उसका फायदा दोस्तों राज्य को मिल सकेगा। और आपने काफी बार देखा भी होगा कि कुछ एक राज्य में अगर केंद्र की अपोजिट सरकार है तो उनको कितना नुकसान उठाना पड़ता है, उनके लिए बजट सैंक्शन नहीं होता है। तो आप इसको इस में समझ सकते हो। तो अन्य शक्तियों में आप ये सब समझ सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों अपन समझेंगे, ये अपन ने समझा मोटा मोटा मुख्यमंत्री क्या है, किस प्रकार से नियुक्ति होती है, किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन सी इसको शक्तियां प्राप्त है। अब अपन दोस्तों समझेंगे जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों इसको भी अपन समझते हैं। चाहो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों समझने के लिए। देखिएगा दोस्तों, अब अपन समझते हैं दोस्तों राज्य की मंत्रिपरिषद को, कि किस प्रकार से राज्य की मंत्रिपरिषद कार्य करती है, कौन कौन से कार्य करती है। तो अपन एक बार थोड़ा इसका बेसिक समझते हैं। वैसे तो दोस्तों अगर किसी दोस्त ने केंद्र की मंत्रिपरिषद को समझा होगा तो सेम जिस प्रकार से केंद्र की मंत्रिपरिषद कार्य करती है, उसी प्रकार से राज्यों की मंत्रिपरिषद भी उसी प्रकार से कार्य करती है दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो अपन देखें दोस्तों 163 आर्टिकल के अंदर क्या होते हैं, राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन है, राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन है, राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद नंबर 163 में बताया गया है। अब जो दोस्तों मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, जो भी इसके अंदर सदस्य होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। सदस्यों की दोस्तों जो नियुक्ति है वो दोस्तों करता है इसमें राज्यपाल, और सलाह दोस्तों किसकी लेता है, ये सलाह दोस्तों लेता है सीएम की। सीएम की दोस्तों ये सलाह लेता है। राज्यपाल किसकी सलाह लेता है, सीएम की सलाह से
जो मंत्रिपरिषद है उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि किस सदस्य को कौन सा विभाग देना है, कौन सा मंत्रालय सुपुर्द करना है, सीएम जो जो राज्यपाल को कहेगा वैसे वैसे उसके नाम वो अनाउंस कर देगा। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। पूछा जाए किसकी सलाह से करता है, तो सीएम की सलाह से करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। ये अपने को दोस्तों ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। अब अपन दोस्तों समझते हैं, जिस प्रकार से अपन ने केंद्र की मंत्रिपरिषद को समझा था, इसी प्रकार अपन राज्य की मंत्रिपरिषद को समझते हैं कि कौन कौन से होते हैं इसके अंदर मंत्री। तो देखा दोस्तों, मंत्रिपरिषद को अपन मोटे तौर से अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं दोस्तों कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिनकी संख्या कम होती है दोस्तों, और कुछ एक महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त विभाग, विदेश विभाग, वित्त, विदेश, गृह, रक्षा, रेल जैसे विभाग इनको सुपुर्द किए जाते हैं। इनको कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। दूसरे दोस्तों होते हैं अपने राज्य मंत्री, और मंत्रिपरिषद में तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं दोस्तों, ये होते हैं उप मंत्री। अब दोस्तों ये क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं दोस्तों, इनको कुछ प्रमुख विभाग दिए जाते हैं, रक्षा, वित्त, गृह, रेल, परिवहन, इस प्रकार के विभाग सुपुर्द किए जाते हैं, वो उनको कहते हैं कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जिसको बना दिया जाता है, वो अपने विभाग से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों का संचालन वही करेगा और उसकी रिपोर्ट वो सीएम को करेगा। ये होते हैं कैबिनेट मंत्रियों का कार्य। अब अपन देखना चाहें दोस्तों राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की जो हेल्प करते हैं दोस्तों, सहायता करते हैं, एक तो होते हैं वो, और एक होते हैं दोस्तों स्वतंत्र प्रभार वाले। स्वतंत्र प्रभार वाले इनको समझिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो उनको एक पूरा मंत्रालय दे दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, उससे विभिन्न प्रकार की योजनाएं लानी होंगी, विभिन्न प्रकार के बजट पेश करने होंगे, तो कैबिनेट मंत्रियों के पास काम थोड़ा दोस्तों अधिक हो जाता है। तो इसकी सहायता के लिए ये इसकी मदद करते हैं। जो राज्य के कुछ एक मंत्री जो कैबिनेट मंत्रियों की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। अब जो स्वतंत्र प्रभार वाले बच गए दोस्तों, ये क्या होते हैं, कुछ एक मंत्रालय ऐसे होते हैं दोस्तों जो सीएम की सलाह से राज्यपाल इन सदस्यों को दे दिया जाता है, और इनको कहते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। कहने का मतलब कोई ना कोई मंत्रालय इनके पास होता है जिसका पूरा स्वामित्व इन्हीं के पास होता है, इसीलिए इनको स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कहते हैं। एक टाइप से दोस्तों कह सकते हो कैबिनेट मंत्री की तरह ही होते हैं, बस इनको स्वतंत्र प्रभार मिला होता है, इसीलिए इनको स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कहा जाता है। अब अपन समझते हैं दोस्तों तीसरे उप मंत्री, इनका क्या कार्य होता है। इनका कार्य होती है दोस्तों प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख कौन करते हैं दोस्तों, उप मंत्री करते हैं। जो भी प्रशासनिक कार्य का संचालन करना होता है वो उप मंत्री सलाह देते हैं सीएम को, और सीएम जिस प्रकार से कहता है उसी प्रकार से प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। तो ये दोस्तों अपन ने समझा जो मंत्रिपरिषद कितने होते हैं मंत्री और किस प्रकार से इसके अंदर कार्य करती है। अब जो दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर सेंट्रल लेवल पे पूछे तो आप आंसर लगाओगे लोकसभा के प्रति। अगर राज्य स्तर पे पूछे कि राज्य की मंत्रिपरिषद किसी के प्रति उत्तरदायी होती है, तो आप आंसर लगाओगे विधानसभा के प्रति। कभी भी आंसर आपको विधान परिषद नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों क्यों उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति, इसको आप एक बार समझिएगा। क्योंकि दोस्तों जो विधानसभा ये जनता का सदन है, जनता का लोकप्रिय सदन है, जनता के द्वारा सदस्य डायरेक्ट रूप से यहाँ पे चुन के जाते हैं। इसीलिए जो सदस्य चुन के जाते हैं वो हैं, उनको ये जो मंत्री बनते हैं इनको उत्तरदायी भी किनके प्रति होना पड़ेगा, जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। और जनता का सदन कौन सा है, विधानसभा है। और सेंट्रल लेवल पर अपन बात करें तो वहां पे कौन सा है, वहां पे दोस्तों लोकसभा है। तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति, और केंद्र की मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है दोस्तों लोकसभा के प्रति। क्यों होती है ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अपन समझते हैं कि मंत्रिपरिषद के कार्य क्या हैं। तो दोस्तों इसके पास विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे जो भी विधि या कानून निर्माण करना, कोई भी विकासात्मक योजनाएं लाना। तो जो भी विकासात्मक योजनाएं लाती है, कार्य का निर्माण करती है, बिल पारित करती है, बजट तैयार करती है, तो वो सब जो प्रोसेस पूरा करती है वो दोस्तों यही मंत्रिपरिषद पूरा करती है। और पूरा करने के बाद वो भेजती है सीएम साहब के, सीएम साहब उसको देते हैं अंतिम अनुमति देने के बाद वो बिल जाते हैं राज्यपाल महोदय के पास में, और राज्यपाल दोस्तों उसके ऊपर साइन करके फाइनल उसको
सेलेक्ट कर देते हैं और बिल या विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो इसके कार्य जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। जो भी दोस्तों सरकार कार्य करती है, अगर आप एक लोकतंत्र को समझ सकते हो तो आप कह सकते हो जो सरकार कार्य करती है वही सरकार है ये मंत्रिपरिषद। तो सभी प्रकार के कार्यों का ये संचालन करती है। तो ये दोस्तों अपन ने समझा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप ऑब्जेक्टिव बुक से आंसर बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, ताकि आप एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पे एक अच्छी समझ आप बना सको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद अगर आए तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर करें दोस्तों, एक लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी से मिल सके और आप एक संविधान के ऊपर एक अच्छी समझ, ना कि आप एक प्री एग्जाम निकाल सको, बल्कि आपने अगर इसको एक अच्छे से समझ लिया तो आप मेंस का आंसर भी अच्छे से लिख पाओगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।